तो जी कपड़े वगैरह मैं फैला आई हूँ और इस टाइम मेरी तबीयत मतलब खड़ा नहीं हो जा रहा, टांगे बिल्कुल इतना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, और कमर में और टांगों में ऐसे हो रहा बिल्कुल ज़्यादा ही। बच्चों मैं तो थोड़ी देर लेटूँ, तुम देख लो अगर कुछ कर सकते हो तो। सफाई करनी, खाने के लिए डैडी को बोल लूँगी क्योंकि हो नहीं रहा बिल्कुल भी। अभी पीहू जो है वो बना रही है चाय और दूध, क्योंकि राधा जी को भी, कान्हा को और राधा को भी देना है। और रूही अपना होमवर्क वगैरह कर रही थी, कृष्णा उठानी, क्योंकि रात उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, दर्द हो गया था उसको बहुत ज़्यादा कान में। तो फिर ना मैं भी सो पाई ना पीहू के डैडी सो पाए उस टाइम पर, शायद पीहू भी उठ गई थी। और कुछ तो मेरी तबीयत पहले ही नहीं ठीक थी कुछ और इसीलिए आज बच्चे जा नहीं पाए स्कूल। हैं बेटे, बस यहाँ करना थोड़ा सा साफ, ये सोफे ये सामान उठाना, लैपटॉप वगैरह उठा लो यहाँ से, और उस वाले रूम को भी कुछ नहीं करना, अंदर तो सब साफ सुथरा पड़ा। मेरी तबीयत में थोड़ा सा आराम लगेगा ना, मैं तो कपड़े फोल्ड करके धरेंगे, ठीक है। चलिए जी, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद देखती हूँ काम का। तो जी यहाँ पे आए हुए थे बच्चे उधर से भी, और गुड्डू भी थी, ईशु भी थी। तो यहाँ पे इन तीनों की चल रही है मस्ती, जो पुराने टिकटॉक ट्रेंड है ये उस पे कुछ कर रही थी। तो बस उसे करते करते फिर ये कहने लगी कि भूख लग रही है, क्या करे क्या करे। और बच्चों का सबसे इजी होता है कि अपना कुछ बना के पी लो। तो फिर मैंने कहा बेटे ओरियो शेक वगैरह बना के पी लो। तो ये बनाने लगी थी ओरियो शेक, और ये बनाएंगी अगारो के रीगल पर्सनल ब्लेंडर। लेकिन इसमें आपको 3 जार मिलते हैं और 400 वोट की मिलती है मोटर। तो ये देखिए कलर देखिए कितना प्यारा, रेड और ब्लैक कलर का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है कि किचन में रखा हुआ भी सुंदर लगता है। तो यहाँ पे चलिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको 400 वोट की मोटर मिलेगी, और डिजाइनिंग देखिए इसकी, कलर देखिए बहुत बेहतरीन है। उसी के अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 जार, जो कि आपको प्रीमियम क्वालिटी के मिलेंगे। इसमें आपको 3 कैपेसिटी मिलती है, जिसमें कि आपको 700 ml का जार मिल जाता है, 500 ml का जार मिल जाता है, और साथ ही साथ 300 ml का जार मिल जाता है। तो 3 जार आपको इसमें मिल जाते हैं, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 स्टेनलेस स्टील के ब्लेड, जिसमें से आपको ये मिलता है 2 लीफ वाला ब्लेड, और साथ ही साथ दूसरा मिलता है आपको ये 4 लीफ वाला ब्लेड। और इनके ऊपर ना लिखा हुआ है कि कौन से ब्लेड का यूज आप मतलब ग्राइंडिंग के लिए कर सकते हैं, और कौन से ब्लेड का यूज आप ब्लेंड करने के लिए कर सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक ये फ्लिप फ्लॉप कैप मिलती है, जिससे कि जैसे आपने कुछ स्मूदी या शेक वगैरह बनाया है तो आप इस कैप को चेंज करके उसे साथ के साथ पी सकते हैं या रख सकते हैं। दूसरा आपको मिलता है ये एयर टाइट कंटेनर वाली जो कैप है वो मिलती है, इसमें आप चीज को स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही ये आपको एक स्ट्रेनर टाइप या स्प्रिंकल टाइप लीड मिलता है, जिससे कि जैसे कई बार होता है ना कि आपने कुछ ड्राई मसाला पीसा है तो उसको आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ओरियो ले लिए हैं इसमें जार में, और साथ में इनको थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद इसमें डाल देंगे शुगर, और साथ में मिल्क जितना भी आपको चाहिए है। आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं, और बाद में सर्विंग आपके ऊपर है कि आप आइसक्रीम वगैरह के साथ कैसे इसको सर्व करते हैं। लेकिन ये है कि जैसे ये थोड़ा बहुत ही इतना ईजी है इसे यूज करना कि बच्चे भी इस वाले जार को इस वाले ब्लेंडर को आराम से यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका बन के हो गया है ये तैयार, और इन्होंने फिर सबने इसी से ही इसको पिया है। और रही बात इसकी क्लीनिंग की, तो क्लीनिंग करना बहुत ही ईजी है। साफ पानी से एक बार निकाल के आप इसको सॉफ्ट स्पंज से साफ कीजिए, तुरंत के तुरंत साफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको इस पे प्रेशर डालना है या स्टील या कोई थोड़ा हार्ड स्क्रब इस पे यूज करना है कि तब ये साफ होगा, आराम से हो जाता है। और जो इसके ब्लेड है उनको निकाल के आप अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो जार है वो क्लीन हो चुका है बिल्कुल, और उसके बाद आप इसको ड्राई कपड़े से आराम से साफ करके रख दीजिए, तो बिल्कुल नई जैसा ये हो जाता है। तो ये देखिए, तो अगर ये वाला प्रोडक्ट आपको लेना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो जी यहाँ पे फिर बच्चों को लग गई थी दोबारा से भूख, तो पीहू बनाने लगी है पोहा। और मतलब गुड्डू ईशु यहाँ पे चले गए थे, वो थोड़ी देर के लिए आए थे फिर चले गए थे। तो यहाँ पे पोहा बनाने लगी है पीहू, क्योंकि सुबह के टाइम नाश्ता नहीं बना था, तो फिर बच्चों को भूख लगी जाती है, और तबीयत मेरी तो ठीक नहीं थी। तो फिर पीहू कहने लगी कि मम्मा पोहा बना लेती हूँ मैं। तो छोटी मोटी सी जो चीजें हैं पीहू कर लेती है, जैसे खुद भी इसे अगर कुछ खाना है, टोस्ट वगैरह बनाने, सैंडविच वगैरह, या कुछ इसको इस तरीके से मैक्रोनी मैगी या ये पास्ता वगैरह, सॉरी ये पोहा वगैरह, ये सारी चीजें बना लेती है। सॉरी ये पोहा बना रही, पास्ता नहीं। तो ये कर लेती है बना, और मुझे लगता है कि इतना भी हो जाता है कि चलो भाई बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ता। तो मैं आई थी देखने के लिए, फिर ये कहने लगी कि नहीं मम्मा मैं बना लूंगी, आप रेस्ट कर लो। तो बच्चे इस दिन गए नहीं थे, शायद ये संडे का दिन था, शायद संडे का दिन था या क्या था।
तो यहाँ पे देखिए इसने बना लिया है, जैसे इसको बनाना आता है इसने अपने हिसाब से बना लिया, बल्कि इसको इसमें नींबू वगैरह डालने थे। तो ये पूछ रही थी मुझे कि मम्मा नींबू है क्या? मैंने कहा नहीं बेटे नींबू तो नहीं है, क्योंकि मंडी जाना नहीं हो पा रहा और सब्जी जब तक मंडी से नहीं आएगी पूरी तब तक थोड़ी थोड़ी एक एक चीज, अब ले ली एक चीज, अब ले ली, कुछ इस तरीके का हिसाब चलता रहता है। तो यहाँ पे इसने फिर खट्टे के लिए इसमें अमचूर पाउडर डाला था। तो खैर देखिए जी इसने यहाँ पे बना दिया है पोहा, फिर हम लोगों ने खा लिया था। फिर हम मतलब मेरा तो रेस्ट सा ही चल रहा था। तो फिर पीहू के डैडी आए थे दोपहर को, तो वो लेके आए थे पनीर, क्योंकि पनीर ऐसा है तो जल्दी बन जाता है, बाकी चीजों में टाइम लगता है बनने में, लेकिन पनीर को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो फिर वो कहने लगे कि चलो पनीर मैं बना लूंगा, बल्कि उनका फोन ही आया था, उन्होंने भी खुद ही बोल दिया था कि मैं कर लूंगा आके और रेस्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए वो आ गए थे दोपहर को, तो आते ही फिर वो अपने खाने की तैयारी में ही लग गए थे। हालांकि अपने आप को भी मुझे कई बार बहुत बुरा लगता है, लेकिन देखिए उन्हें भी पता है कि अगर जब दिक्कत है तभी ही मैं नहीं कर पाती, अगर मैं ठीक हूं तो फिर उनके आने से पहले मेरा खाना पीना सारी चीज तैयार रहती है। लेकिन जब नहीं हो पाता तो हो ही नहीं पाता है। तो पर यह है कि एक समझने वाला लाइफ पार्टनर भी मिल जाए ना आपकी प्रॉब्लम को, आपकी स्थिति को, आपके दुख तकलीफ को, तो फिर वो भी मतलब ये मान के चलिए कि वो एक तरह की ब्लेसिंग है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपकी हर चीज को समझ पा रहा है तो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सही जगह पे हूँ कि हाँ भाई वो समझते हैं, उनको पता है कि मैं मतलब देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि हाँ मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन वो दिक्कत क्या है किस तरह की है उन्हें पता है पीयू के डैडी को कि हाँ भाई उस टाइम दिक्कत मुझे क्या थी, कितनी थी, कैसे थी। तो वो समझ रहे थे उस चीज को कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी। तो खैर देखिए इन्होंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और पीयू के डैडी ज्यादातर चीजें कढ़ाई में ही बनाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि उनको कुकर की सब्जियां पसंद नहीं आती, बहुत कम, मजबूरी ही हो जाए उन्हें तो कुकर में बनाएंगे, नहीं तो वो सारी चीज दाल, मतलब इनका तो बस नहीं चलता, नहीं ये दाल भी कुकर में ही, इसमें मतलब कढ़ाई में ही बना दे। तो खैर देखिए यहाँ पे फटाफट से वो लगा देंगे तड़का। तो यहाँ पे इन्होंने लगाया है तड़का और पीहू ने बना दिया था आटा। तो मैं सही में बताऊँ ना तो मतलब इस तरीके की एक अगर सपोर्टिंग फैमिली आपको है ना, तो आप दुनिया के सबसे लक्की इंसान हो अगर इस तरह की सपोर्टिंग फैमिली आपके पास है। तो दुख आपको मतलब ये नहीं लगता कि दुख है, क्योंकि सारे काम इस तरीके से हो जाते हैं। तो पीहू ने आटा लगा दिया था। वैसे तो मैं लेटी हुई थी, पीहू रोटी बनाने वाली भी थी, वो कहने लगी कि मम्मा मैं बना दूंगी। फिर मैंने कहा चल मैं बना दूंगी रोटी, तो कोई बात नहीं। और सबने रल मिल के ही कर लिया फिर फटाफट से। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और ये देखिए पीहू के डैडी बना रहे हैं भुर्जी, क्योंकि ये स्लाइस जो पीस काट के डालते हैं ना पनीर के, इन्हें वो वाली सब्जी पसंद नहीं आती, और बच्चों को ये वाली ज्यादा पसंद नहीं आती। पर जब ये खुद बनाते हैं सब्जी तो फिर ये यही वाली बनाते हैं। मैं बनाती हूँ तो फिर मैं ग्रेवी वाली या वैसे स्लाइस वाली बना देती हूँ कि पनीर के क्यूब्स काट दिए वो वाली। तो यहाँ पे देखिए आटा बन गया था, पीहू ने आटा बना दिया था। तो फिर मैं कहा मैं चलो मैं रोटी बना देती हूँ, तो रल मिल सी के हो ही जाएगा सारा कुछ। तो पड़े पड़े भी मुझे भी पता है कि भाई पड़े पड़े आराम नहीं लगता, लेकिन शायद लेडीज इस बात को समझ पाती होंगी कि हाँ भाई कितना मुश्किल हो जाता है कुछ टाइम में, कुछ मतलब कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है कि आप उसमें चाह के भी कर ही नहीं पाते, जितना मर्जी आप कोशिश कर लो। कुछ लोगों को दिक्कत ज्यादा होती है, कुछ लोगों को कम होती है, या कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ये होता है कि कई बार बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो भाई बच्चे भी लग रहे हैं, इनको भी फिर बुटीक पे जाना था, तो मैं कहा चलो कर लेती हूँ मैं। तो सुबह उठ के तो कोशिश करी थी, मैंने कहा चलो करूंगी, लेकिन जैसे जैसे दिन होता रहता है या सुबह के बाद मतलब एनर्जी से सुबह ही खत्म हो जाती है या क्या, तो उसके बाद फिर हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे मैं देखिए पीहू अभी जो है वो खाना दे रही है, और पीहू अभी आजकल बहुत हेल्प करती है। मतलब करती तो पहले भी थी, लेकिन ये है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा और समझदार हो जाता है, तो वो वाली चीज है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से बना दूंगी रोटी और पीहू सबको दे देगी खाना।
तो जी यहाँ पे हो गया है अगला दिन और ये ना मेरी घड़ी खराब हो रखी थी। खराब क्या मतलब इसका शेल खराब हो रहा था और ये अगले दिन भी शाम का टाइम है और इस टाइम बच्चों को जाना था ट्यूशन। ट्यूशन बच्चे वैसे नहीं कहीं जा रहे, गुड्डू है जैसा हमारी, तो गुड्डू के पास ही ये पढ़ने के लिए जाते हैं या गुड्डू भी इधर आ जाती है बच्चों के पढ़ने के, मतलब ये पढ़ भी लेते हैं। खेलते तो अलग बात है, जब खेलते हैं तो अलग खेलते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो पढ़ते ही हैं। तो फिर गुड्डू ही कहने लगी थी कि मौसी मैं मतलब मेरा भी टाइम निकल जाएगा क्योंकि अभी वो भी अभी फ्री है गुड्डू भी, तो 12th का उसका रिजल्ट आएगा तो तब तक वो कह रही थी कि अभी हमारा भी ये था कि बच्चों का अगर हम ट्यूशन लगाएंगे भी तो वो अभी हम बाद में लगाएंगे जब मतलब जुलाई में स्कूल खुलेंगे तब। तो अभी तो ये है कि अपना घर में ही सेल्फ स्टडी कर ले या कुछ। फिर गुड्डू कहने लगी कि मौसी मैं पढ़ा दिया करूंगी और मेरा भी टाइम निकल जाएगा और थोड़ा बहुत मतलब बच्चे भी एक जगह बैठ के पढ़ लिया करेंगे। तो 5 बजे ये जाते हैं, तो फिर बच्चे चले गए थे यहाँ पे दोनों तीनों ट्यूशन के लिए। तो फिर मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो मैं कहा चलिए मैं भी काम कर लेती हूँ। और ये बेडशीट ना 2 दिन की खुली पड़ी थी, मैंने लाइव किया था ना जिस दिन, उससे 2 दिन बाद का ये वीडियो है। तो मेरे से मतलब रात के टाइम ही मेरी तबीयत सी खराब हो गई थी, जब लाइव करते करते मैंने लाइव भी बीच में रोक दिया था। तो फिर उसके बाद और ज्यादा सा होता रहा, तो ये बेडशीट वगैरह भी मेरे से हुई नहीं थी फोल्ड। तो मैं फिर अब जाके थोड़ा सा मुझे ठीक लगा तो मैंने कहा चलो थोड़ा काम करती हूँ, पड़े पड़े भी क्या ही करूँ। तो इसीलिए मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह, कपड़ों का ढेर इतना हो रहा ना मेरे पास, इतना हो रहा था बहुत ज्यादा, तो फिर मैं उनको करने लगी। लेकिन इनको भी मैंने बाद में जब ये हो गया कि नहीं भाई अभी थोड़े से मतलब थक सी गई थी मैं, तो फिर मैंने काम भी बीच में ये छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो जितना हो गया, इतना भी निपट गया तो बहुत है। तो यहाँ पे जो प्रेस के कपड़े थे वो मैंने अलग छांट दिए। पीहू के डैडी के ही 15-16 जोड़े हो रहे प्रेस के, तो उनके कपड़े तो मैं भेजूंगी बाहर, पैंट शर्ट सारी। और जो मेरे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, उनको मैं खुद करूंगी। पर ये था कि अभी फोल्ड करके रख दूं, अलमारी में सेट करके रख दूं तो हो जाएगा। और जैसे मैं बता रही थी कि कपड़े मुझे निकालने भी थे अलमारी में से, क्योंकि काफी सारे कपड़े हो रहे पिछले 1-1.5 साल से। मैंने मतलब कपड़े निकालने नहीं है, जो हैं बस बेड में रखती रही, निकालती रहे, रखते रहे निकालते रहे, मतलब जो अब पहन नहीं रहे बच्चे या छोटे हो गए तो वो भी मुझे निकालने थे। तो सुनीता आ रही है तो सुनीता को दे देती हूँ मैं। पहले जब तक सुनीता थी तो मैं उसको पहले दे देती थी, लेकिन बीच में वो नहीं आई, तो जब तक वो मेरे पास नहीं थी तो मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। एक होता है ना थोड़ा भरोसे वाला सा भी, या फिर ऐसा हुआ कि ज्यादा ही किया तो जो आती है, एक गाड़ी आती है गुरुद्वारे के लिए, तो उनको दे देती थी, पर वैसे नहीं। तो यहाँ पे मैं कहा चलो इनको निकालती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे है कि रूही को भी छोटे हो गए। जब तक पीहू के कपड़े रूही को आ जाते हैं तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन जब रूही को भी नहीं आते तो फिर वो निकालने ही पड़ते हैं। पर बस यहाँ पे जितनी मेरे से साफ सफाई हुई, मतलब कपड़े वगैरह फोल्ड होके रखे रहे, तो वो मैंने कर दिए। फिर जब मुझे लगा कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा तो फिर मैं रुक गई थी, क्योंकि फिर शाम का खाना भी बनाना था। मैंने कहा अगर इसमें करूंगी तो ज्यादा थक जाऊंगी, फिर शाम का खाना नहीं बनेगा। तो खैर चलिए जी, इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। आपको वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। एक और वीडियो के साथ जल्दी ही आप लोगों से मिलूंगी, तो प्लीज अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा, अपना प्यार विश्वास ऐसे ही बनाए रखिएगा। और बस राधे राधे, और आप लोग अपना ध्यान रखिए।